बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूं। इमरान खान को पता चल गया है कि 8 अक्टूबर एक ट्रैप है। उन्हें पता चल गया है कि अगर अब इलेक्शन नहीं होंगे तो 8 अक्टूबर को भी नहीं होंगे। पहले से अंदाजा हो रहा था, हम भी एनालाइज कर रहे थे कि 8 अक्टूबर एक ट्रैप है। और सिर्फ 8 अक्टूबर ही एक ट्रैप नहीं है, बल्कि ये जो बहुत दिन से बातें हो रही थी कि जी आइए मुज़ाकरात करते हैं, आइए बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो वो भी एक ट्रैप था। वो कैसे एक ट्रैप था? क्योंकि उस वक्त हुकूमत के जहन में था कि हम इमरान खान को ये कहेंगे कि अगर आप हमें 2 महीने दे दें तो हम तमाम पूरे मुल्क में तमाम सूबों में इलेक्शन इकट्ठे एक साथ करा देंगे। यानी हम जो है वो, आप हमें 2 महीने दे दें, हम 2 महीने ऊपर चले जाते हैं, हम भी थोड़ा नीचे आ जाएंगे तो जून में जाकर सारे सारे सूबों के इलेक्शन इकट्ठे करा देते हैं। ये भी एक ट्रैप था और इमरान खान को इस ट्रैप का भी पता था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पता था। यही वजह है कि जब जस्टिस मंसूर अली शाह ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि मेरे जहन में एक पंचायती आइडिया आ रहा है कि क्यों ना आप सब मिल बैठे और मिल बैठ के कोई फैसला कर लें, थोड़ा सा आप आगे चले जाएं, थोड़ा सा वो पीछे आ जाएं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फौरन इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट पे उसी वक्त इनकार कर दिया था। हालांकि कामरान मुर्तजा, फारूक नाइक और बाकी लोग इंटरेस्टेड थे और कह रहे थे कि ठीक है, आप हमें थोड़ा सा वक्त दे दें, हम कल इस पर आ जाते हैं, अपनी अपनी पार्टी से मुशावरत करके आ जाते हैं। लेकिन जो पीटीआई है उसने वहीं पर इनकार कर दिया था। फवाद चौधरी रोस्टम पर आ गए थे और फवाद चौधरी ने कहा था कि सर मसला यह है कि अगर अभी नहीं होगा तो फिर नहीं होगा, और हमें यह लगता है कि आइन और कानून के मुताबिक 90 दिन में होने चाहिए, और अगर आइन और कानून के मुताबिक 90 दिन में नहीं होते तो ये कानून तोड़ने के मुतरादिफ होगा। तो हम कानून नहीं तोड़ना चाहते। कानून टूट जाएगा तो फिर एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा। और अली जफर साहब ने कहा था कि अगर 90 दिन से ऊपर लेकर जाने हैं तो फिर बेहतर है कि आप पार्लियामेंट के पास जाएं और पार्लियामेंट इसका फैसला करे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस वक्त भी एहसास था, इस बात का अंदाजा था कि ये हमें 2-3 महीने का क्या क्या ट्रैप करना चाहते हैं और ये फिर नहीं कराएंगे। जब एक दफा इनका हौसला हो जाएगा कि ठीक है हम 90 दिन में नहीं कराते, तो फिर ये कराएंगे ही नहीं, आगे ले जाएंगे। आज इमरान खान ने जो अपने खिताब में बातें की हैं, उन्होंने कहा है कि ये अक्टूबर में भी नहीं कराना चाहते। और आज दोपहर में जो वीडियो मैंने आपसे की थी उसमें मैंने आपसे कहा था, मैंने भी कहा था कि अक्टूबर में ये इलेक्शंस नहीं होंगे। अगर अब नहीं होंगे तो फिर अक्टूबर में भी नहीं होंगे। उसकी कई वजूहत हैं। देखिए, अभी इलेक्शन क्यों डिले किए जा रहे हैं? सादा सा सवाल है ना। अभी इलेक्शन क्यों नहीं कराना चाहते? इसलिए नहीं कराना चाहते कि अभी इनकी मकबूलियत बहुत ज्यादा खराब है और इन्हें लगता है कि अभी इलेक्शन में भी आगे जाके आपको एक वीडियो दिखाता हूं, बड़ी जबरदस्त एनालिसिस किया है हमारे एक दोस्त ने, तो वो जरा मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर करता हूं, उससे आपको अंदाजा होगा कि क्यों इलेक्शन में नहीं जाना चाहते। अभी इलेक्शन में इसलिए नहीं जाना चाहते कि हार जाएंगे, और अगर ये अक्टूबर में इलेक्शन जाते हैं तो अक्टूबर में इलेक्शन में कैसे इनके हालात बेहतर होंगे? यानी मौजूदा हुकूमत की मकबूलियत में अक्टूबर तक कैसे इजाफा हो जाएगा कि ये इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में होंगे? नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान के जो मुआशी मसाइल हैं वो तब तक हल नहीं होंगे। इस वक्त जो 1 साल से क्योस की सूरत हाल चल रही है मुआशी तौर पर, वो रिजॉल्व होने नहीं जा रही, वो ठीक होने नहीं जा रही। इसहाक डार के पास कोई फॉर्मूला है नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे वो चीजों को बेहतर कर लें, हालात को बेहतर कर लें। तो फिर पाकिस्तान के पास कोई बहुत बड़ी तादाद में कोई रिजर्व्स में इजाफा तो होने नहीं वाला। तो जब ये सारा कुछ नहीं होने जा रहा तो अक्टूबर में फिर ये इलेक्शन क्यों कराएंगे? जब आज नहीं करा रहे तो अक्टूबर में कैसे करा देंगे? तब तक तो इनकी मकबूलियत में और कमी वाकई हो चुकी होगी। तो इसका मतलब है कि अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं होने। सिर्फ ये खींचना चाहते हैं उस वक्त तक के लिए कि जब चीफ जस्टिस चले जाएं, सदर पाकिस्तान चले जाएं, मर्जी का सेटअप आ जाए, और उसके बाद जो है ये इसको 1 साल के लिए डिले कर दें और कोई और सेटअप बना दें, कुछ भी करें और इसको ये आगे ले जाएं। तो इमरान खान को इस बात का अंदाजा है कि अगर अब ना माने, अगर अब हमें मान गए कि ठीक है हम इसको मान जाते हैं, आगे ले जाते हैं, तो फिर ये अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं होंगे और वाकई ये अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं होंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ क्यों नहीं जा रही? तो इसका जवाब भी तहरीक इंसाफ नहीं दे रही कि आज हम कोर्ट में क्यों नहीं गए। मैंने 1-2 लोगों से चेक करने की कोशिश की है, उन्हें भी पता नहीं, और तहरीक इंसाफ के भी जो है वो लोगों में कंसर्न है इस बात का कि आज क्यों नहीं अदालत के पास गए। मुझे मैं अभी कमेंट्स देख रहा था अपनी सुबह वाली वीडियो के, तो कुछ लोग कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ जो है वो सो रही है। यानी इससे मुझे इस कमेंट से लगा कि तहरीक इंसाफ पे भी थोड़ा सा शिकवा लोग कर रहे हैं कि भैया आज आपको फौरी तौर पर जाना चाहिए था। बाय द वे, एक कमेंट मैंने और पढ़ा, किसी ने पूछा कि क्या आप हमारे कमेंट्स पढ़ते हैं, तो किसी ने जवाब दिया था कि नहीं, ये लोग कहाँ पढ़ते हैं, इनके पास टाइम ही नहीं होता और ये तो सिर्फ जो है वो अपनी वीडियोज़ में लगे रहते हैं। तो देखें, मैं तो कम अज़ कम ये ज़रूर करता हूँ कि
ज़रा स्क्रॉल करके ओवरऑल देख लूं कि लोग क्या कह रहे हैं, लोगों की ओपिनियन क्या है, क्योंकि लोगों की ओपिनियन बहुत मैटर करती है। और बाज़ दफ़ा तो हमारे व्यूअर्स इतने अच्छे नुक्ते देते हैं, इतने अच्छे पॉइंट्स देते हैं कि हमारे भी जहन में नहीं होते। और बाज़ दफ़ा हमारे व्यूअर्स जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो बाहर बैठकर ज़्यादा तजर्बा और उनका ऑब्जर्वेशन ज़्यादा अच्छी होती है, बाहर का सिस्टम को उन्होंने हमसे ज़्यादा देखा होता है, तो वो बाज़ दफ़ा कुछ ऐसी बात कहते हैं जो उनके तजर्बे की रोशनी में ऐसी बात होती है जो हमारे जहन में नहीं होती। इसलिए मुझे तो कमेंट्स पढ़ने का बड़ा फायदा होता है, बड़े वैल्यूएबल कमेंट्स भी होते हैं। मैं तो कम से कम काफ़ी हद तक पढ़ लेता हूँ। ज़्यादातर मैं कोशिश होती है कि मैं स्क्रॉल करके जो अहम कमेंट्स हैं उसको ज़रा देख लिया करूँ ताकि एक फील आ जाए। मसलन एक दफ़ा मैंने एक वीडियो अपलोड की और 15-20 मिनट बाद ऐसे मैंने सोने से पहले कमेंट्स खोले तो नीचे लिखा था कि नो साउंड, नो ऑडियो, नो साउंड। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। वीडियो मैंने जो है वो उसको फिर मैंने दोबारा किया, मतलब दोबारा अपलोड कराया, उसका फॉर्मेट चेंज करा के अपने लड़के से कह के। तो इसलिए मैं कमेंट्स जो है वो देखता हूँ। जो आज कमेंट्स पे कमेंट्स कर रहे थे कुछ लोग, उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। खैर, बात कहीं और निकल गई। तो सवाल ये है कि क्या इमरान खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बता ही रहा था कि कमेंट सेक्शन में मैं देख रहा था कि काफ़ी लोग कंसर्न हैं कि तहरीक इंसाफ आज अदालत के पास क्यों नहीं गई। तो बहरहाल इसका जवाब तो तहरीक इंसाफ को देना है कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या है और क्यों वो अदालत के पास नहीं गई और उस पर वो कब जाना चाहते हैं। अच्छा, अब आ जाइए ज़रा इमरान खान साहब ने जो कहा है अपनी तकरीर में कि 25 मई को हमारे घरों में घुसे और अब हसन न्याजी और अजहर मिशवानी का, वो कहते हैं कि अंग्रेज़ के ज़माने में भी कभी ऐसा टॉर्चर नहीं होता जिस तरह का टॉर्चर अब हो रहा है, कभी अंग्रेज़ के ज़माने में भी नहीं हुआ। तो इस पर जाहिर है तहरीक इंसाफ बड़ी कंसर्न दिखाई देती है और पूरी दुनिया में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो बड़े कंसर्न दिखाई देते हैं। और फवाद चौधरी ने तो यूरोप के लोगों से कहा भी है कि आप ह्यूमन राइट्स को और ऑफिशियल्स को टैग करके बताएं कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं और करने वालों के नाम मेंशन करें। उन्होंने एक चंद नाम भी दिए हैं, आईजी पंजाब का, मोहसिन नकवी साहब का, चीफ मिनिस्टर का, राना सनाउल्लाह का, और 2-4 नाम है कि इन लोगों के बारे में उनको बताएं कि इनको वीज़े मत दें, इनके वीज़े कैंसिल करें और ये फाशिस्ट हैं और ये लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, जबर कर रहे हैं। तो फवाद चौधरी साहब जो हैं वो उन्होंने ये भी कहा है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओवरऑल पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर उनके चैप्टर्स हैं वहाँ पर काफ़ी कंसर्न दिखाई देते हैं कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं। सदर के साथ भी, सदर पाकिस्तान के साथ भी आज जो है वो राना सनाउल्लाह साहब नोक झोंक करते रहे। सदर ने दरअसल वज़ीर आज़म के नाम में ख़त लिखा है और कहा है कि तौहीन अदालत से जो है वो बचें और इलेक्शन कराएं, और कहा कि सदर से वज़ीर आज़म ने बामानी मुशावरत नहीं की। और राना सनाउल्लाह ने आज वही अल्फाज दोहराए हैं जो कुछ अर्सा पहले दोहराए थे। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि आप अपनी औकात में रहें। और ये राना सनाउल्लाह ने उस वक्त भी कहा था जब सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन की तारीख दी थी और कहा था आपकी औकात नहीं है, आप अपनी औकात में रहें, इलेक्शन की तारीख आप न दें। तो लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में अभी पिछले दिनों केस चला तो सुप्रीम कोर्ट से यही फैसला आया था कि सदर को तारीख देनी चाहिए, और बल्कि ये लिखा था कि सदर ने जो तारीख दी थी वो बिल्कुल ठीक दी थी और सदर की तारीख, दी गई तारीख पर अमल होना चाहिए था। तो उस वक्त जो है वो राना सनाउल्लाह साहब ऐसी बातें कर रहे थे, आज फिर राना सनाउल्लाह ऐसी ही बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप अपनी औकात और आइन के अंदर रहें और ये ऐसे खतूत मत लिखें। तो ये जो है वो चीज़ें बहस हो रही हैं। बहरहाल एक नुक्ता मैं और आपसे करके फिर वाइंड अप करता हूँ, और वो ये है कि देखें इलेक्शन कमीशन ने जो और ये बड़ी अहम बात है, ज़रा इसको सुनिएगा। देखें इलेक्शन कमीशन के बारे में जो आज सुबह मैंने आपको बताया था, खबर दी थी कि तजवीज़ पूरे कमीशन की तरफ से ये दी गई थी कि हम इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाएं। ये हो सकता था, कह सकते थे, जा सकते थे सुप्रीम कोर्ट के पास। देखिए आर्टिकल 220 जो है उसको इम्प्लीमेंट वो हमसे नहीं हो पा रहा और इदारे हमसे ताउन नहीं कर रहे। ये वो कर सकते थे लेकिन ये उन्होंने नहीं किया। अच्छा, अब हुआ क्या कि उन्होंने फैसला किया, बल्कि जिनके कहने पर फैसला किया, उन्होंने तो ये तजवीज़ दिया इलेक्शन कमीशन को कि आप 2 टोक ठोक कर पैगाम दें सुप्रीम कोर्ट को और कहें कि हम आपके मुकाबले में खड़े हो गए हैं, आपके फैसले के मुकाबले में हमने अपना फैसला लॉन्च कर दिया, अब आपने करना है जो कर लें। यानी बुनियादी तौर पर यह वाज़े और 2 टोक पैगाम है सुप्रीम कोर्ट को कि भाई हम आपके सामने खड़े हो गए हैं, आप जो कर सकते हैं कर लें। मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट इसी वजह से शायद रिलक्टेंट भी हो सू मोटो लेने में, क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि ये इतनी सादा बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला देना है जिस पर अमल दरामद भी हो, अपने फैसले पर अमल दरामद भी कराना है, और सुप्रीम कोर्ट को
ये नजर आ रहा है कि कोई भी इलेक्शन कराने के मूड में नहीं है, बल्कि तमाम ताकतवर इदारे इलेक्शन कमीशन से दूबदू लड़ाई करने के मूड में हैं। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट पर क्या सवाल यह पैदा होता है, क्या सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डाल दिया गया है कामयाबी से? यानी सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालने के जो हरबा इख्तियार किया गया है वो हरबा कामयाब रहा है? और क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट दबाव महसूस कर रही है और इस खुली और जो ब्लेटेंट एक वायलेशन ऑफ लॉ है उसको भी अभी तक नजरअंदाज किए बैठी है सुप्रीम कोर्ट? उसके फैसले की खिलाफवर्जी हो रही है और वो अभी तक उस पर कोई बात नहीं कर रही। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो पैगाम सुप्रीम कोर्ट को दिया है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने उस पैगाम को उसी तरह से ले लिया है, या सुप्रीम कोर्ट फाइट बैक करेगी और अपने फैसले पर अमल दरामद कराने के लिए खड़ी होगी और कहेगी कि जनाब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आइन और कानून की सही तशरीह की गई है, आइन और कानून के इस फैसले के मुताबिक इस पर अमल दरामद किया जाए। तो ये सबसे अहम नुकता है कि लड़ाई जो है वो अनाउंस कर दी गई है, अनाउंस कर दी गई, पैगाम दे दिया गया कि भाई हमने आपके फैसले के मुकाबले में अपना फैसला जो है वो अनाउंस करवा दिया है और अब आप जो कर सकते हैं कर लें, हम तो इलेक्शन नहीं करा रहे। तो ये जो सिचुएशन है ये कहां जा रही है और कहां लेकर जा रही है, ये बहरहाल एक कंसर्न की बात है। वो जो मैंने वीडियो कहा था जाते जाते जरा देख लीजिए। हमारे दोस्त हबीब अकरम साहब ने अपने जो सर्वेज उन्होंने किए हैं उसका निचोड़, ताज़ा सर्वेज का निचोड़ रखा है और वो सर्वेज जो हैं वो बेसिकली लाहौर के 2 हल्के, शेखुपुरा, कसूर, इन हल्कों के जो मुस्लिम लीग नून के गढ़ हुआ करते थे। तो अब ये छोटी सी वीडियो आप देख लेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि नून लीग क्यों इलेक्शन में उतरना नहीं चाहती। जरा देखिए। आखिर ये जो आज की एक्सरसाइज है वो क्यों हुई? खुरा मिल गया। वो खुरा मैं आपको कहा मिलता हूं। पहला खुरा मुझे मिला है वो है PP 154 लाहौर में। अच्छा। ये वो हल्का है जनाब साद रफीक साहब के बरादर खुर्द जनाब सलमान रफीक साहब जो है वो मुंतखब होते हैं और वहां पे उनकी मकबूलियत का वहां पे PTI इस वक्त 43% पे है और मुस्लिम लीग नून जो है वो वहां पे 28% पे है और ये सीट जो है आप जानती है कि ये उन्होंने जीत रखी है। तो लिहाजा पहला सुराग तो यहां मिलता है। उसके बाद दूसरा भी सुराग मिलता है। दूसरी वजह भी मैं बताता हूं। PP 173 लाहौर ये वो हल्का है जो जहां से जनाब नवाज शरीफ साहब खुद भी इलेक्शन लड़ते रहे, मोहतरमा कुलसूम नवाज मरहुमा ने भी वहां से इलेक्शन लड़ा और मरियम नवाज साहिबा ने भी इस हल्के के नीचे जो सूबाई सीट है वहां से इलेक्शन लड़ना और वो है PP 173। वहां पे हालत ये हो चुकी है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ 39% से आगे निकली हुई है और मुस्लिम लीग नून 27% पे। यानी अगर यहां पर भी इलेक्शन होगा तो मुस्लिम लीग नून को बहुत ही मसाइब का और मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह अब आप आ जाए शेखुपुरा शहर, जनाबे हमारे जो जावेद लतीफ साहब, मियां जावेद लतीफ साहब हमारे बड़े मोहतरम दोस्त हैं और हमेशा वो अपनी पार्टी के साथ बड़े जोश और जज्बे से खड़े होते हैं और शेखुपुरा आप यूं कह लीजिए कि उनकी वजह से मुस्लिम लीग नून का गढ़ बना हुआ है। लेकिन वहां पे सूरत हाल यह है कि PTI वहां की जो शहर की सीट है जहां से खुद जावेद लतीफ साहब भी इलेक्शन लड़ सकते हैं और उनकी ऊपर मैंने की सीट है 53% है, यानी मुकाबले कोई नहीं और वहां पे मुस्लिम लीग नून 24%। वेरी इंटरेस्टिंग। तो अब आप जरा देखिए और इसके साथ फिर आपको मजीद भी बताता हूं। मलिक अहमद खान साहब बहुत ज्यादा बताते हैं हमें टेलीविजन पे आके मुख्तलिफ जगहों पे कि जनाब जो इलेक्शन है उन्हें बैक वक्त भी होना चाहिए। हर वो चीज जो दस्तूर से मुतल्लिका भी हमें शबरजा रिजवी ने बताई थी, बैरिस्टर मलिक अहमद खान साहब हमें हर उस चीज का सब कुछ उलट करके बताते हैं। ठीक है ना? तो वो जब उलट करके बताते हैं उसका नतीजा शायद ये निकला है कि उनके अपने हल्के में जिसे कसूर में मुस्लिम लीग नून और उनकी फैमिली का गढ़ कहा जाता है वहां पे PTI है 38% और मुस्लिम लीग नून चली गई है 33% पे। गोया मलिक अहमद खान साहब SAPM इन स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ साहब वो भी अपने हल्के से मुश्किलात का शिकार है। और फिर गुजरांवाला जहां से अगेन मरियम नवाज साहिबा के उम्मीदवार होने की एक बात चल रही थी जब तक कि कल इलेक्शन कमीशन ने कोई नई काम किया था, वहां पे सूरत हाल ये है कि इनके कागजात जमा होने के बाद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ 45% पे है और मुस्लिम लीग नून 28% पे है। तो अब आप जरा तसव्वुर करें कि ये जो मैंने 5 असबाब आपको गिनवाए हैं क्या ये थोड़े इलेक्शन को मुलतवी करवाने के लिए? इसके लिए तो पूरा जोर लगाना चाहिए और अगर मुस्लिम लीग नून लगा रही है तो कुछ गलती। अच्छा, अब देखिए उन्होंने 4-5 हल्के आपके सामने रख दिए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हल्के। शेखुपुरा है, गुजरांवाला है, कसूर है, लाहौर के 2 हल्के हैं। तो वहां पर उन्होंने बता दिया PTI 53%, तो PMLN जो है वो 24%। तो कहाँ 53, कहाँ 24? एक जगह पे 47 आ रहा है, दूसरी तरफ 26 आ रहा है, एक तरफ 39 आ रहा है, दूसरी 22% या 24% आ रहा है। तो इन हालात में जाहिर है PMLN इलेक्शन में नहीं उतर सकती। और वो शुरू में बात कर रहा था कि अक्टूबर तक अगर ये हालात बेहतर नहीं होंगे और यही सर्वेज आ रहे होंगे तो फिर ये अक्टूबर में कैसे इलेक्शन में उतर जाएंगे? और ये सर्वेज यकीनन यही आ रहे होंगे अगर ये हुकूमत कर रहे होंगे तो। और अगर ये हुकूमत, अब PMLN का फार्मूला मैं आपको बता दूं जाते जाते क्या है। PMLN का फार्मूला यह है कि हम अक्टूबर में जाएंगे और अक्टूबर तक जाएंगे, अब यानी अपनी मुद्दत पूरी करेंगे और उसके बाद हम 1 साल का टेक्नोक्रेट सेटअप लेकर आएंगे। वो 1 साल का टेक्नोक्रेट सेटअप जो है
वो उसकी परफॉर्मेंस ज़ाहिर है इतनी बुरी होगी कि लोग उनको गालियां दे रहे होंगे और इमरान खान और पीएमएलएन दोनों को माफी मिल चुकी होगी। फिर वो कहते हैं कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगी, यानी नून लीग और पीटीआई फिर फ्रेश होकर नहा धोकर दोनों मैदान में उतरेंगे, फिर देखेंगे किसके मसल स्ट्रांग है। और तो पीएमएलएन को लगता है कि लोगों को भुलाने के लिए, मेमोरी को वॉश करने के लिए 1 साल के लिए किसी और को लाना जो है वो जरूरी है। और वो समझते हैं कि इससे बेहतर है कि इमरान खान दोबारा 5 साल के लिए आ जाए, इससे बेहतर है कि 1 साल 2 साल के लिए कोई और आ जाए और वो आकर जो है वो हमें नीट क्लीन कर दे, हमें वॉशिंग मशीन में से गुजार दे। ये पीएमएलएन की स्ट्रैटेजी है, इन लाइंस पे सोच रहे हैं, इसलिए वो इसको अक्टूबर तक ले जाना चाहते हैं ताकि अक्टूबर में फिर इलेक्शंस हों, तो जब इलेक्शंस आए तो उसको फिर 1 साल के लिए और डिले कर दिया जाए। देखें, एक प्लानिंग ये करते हैं, एक प्लानिंग जो है वो कुदरत कर रही होती है, देखें क्या होता है। इजाज़त दीजिए।